Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise of poem Stopping by Woods on a Snowy Evening from class 4 New Oxford Modern English. Student, I will discuss my lesson plan and all the book exercise what is given in this poem. So let's start. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पोयम के लिए मैंने अपने लेसन प्लान में कौन कौन सा कंटेंट दिया हुआ है। तो अक्सर मैं हमेशा ये डिस्कस करती हूँ कि मैंने इसके लिए कौन कौन सा लेसन प्लान बनाया है। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला है डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, समरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और जो भी बुक एक्सरसाइज है वो भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने इस पोयम के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया है उसको बात करते हैं। तो 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने दिया हुआ है जिसको डिक्टेशन वर्ड्स भी कह सकते हैं। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि डिक्टेशन वर्ड या डिफ़िकल्ट वर्ड्स देना इसलिए अच्छा होता है स्टूडेंट्स को ताकि उनका वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो, और दूसरा वो कभी भी जो क्वेश्चन आंसर लिखें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि अक्सर हम जानते हैं एज अ टीचर कि जब कॉपी मिस्टेक होती है तो नंबर कट जाते हैं बच्चों के। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्नोई, SNOWY स्नोई। नंबर 2 है क्वीर, QUEER क्वीर। नंबर 3 है फार्म हाउस, FARMHOUSE हाउस, फार्म हाउस। नंबर 4 है फ्रोज़न, FROZEN फ्रोज़न। नंबर 5 है डार्केस्ट, DARKEST डार्केस्ट। नंबर 6 है हार्नेस, HARNESS हार्नेस। नंबर 7 मिस्टेक, MISTAKE मिस्टेक। एंड 8 नंबर है स्वीप, SWEEP स्वीप। नंबर 9 है डाउनी, DOWNY डाउनी। एंड नंबर 10 है माइल्स, MILES माइल्स। तो ये रहा हमारा डिक्टेशन वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो अब बात डिस्कस करते हैं वर्ड्स मीनिंग जो मैंने इस लेसन के लिए, इस पोएम के लिए अपने लेसन प्लान में बनाया हुआ है। तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने दिया हुआ है वो फ्लैक्स है, सॉरी फ्लेक्स है, FLAKES फ्लेक्स। एंड फ्लेक्स मीन्स होता है स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो। नंबर 2 है क्वीर, क्वीर मीन्स होता है स्ट्रेंज, STRANG स्ट्रेंज। थॉट, थॉट मीन्स हाउ एवर, HOWEVER। डीप, डीप मीन्स होता है डेंस, गहरा। हार्नेस, HARNESS हार्नेस। द लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट्स यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स, यानी कि घोड़े को कंट्रोल करने के लिए उसको जो बेल्ट, लेदर की बेल्ट, चमड़े की बेल्ट पहनाई जाती है जिसमें घंटियाँ वगैरह लगी रहती हैं, उसको हम कहते हैं हार्नेस। तो ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग। अब चलिए समरी की बात करते हैं। तो जो समरी मैंने दिया हुआ है मैं आपको पढ़कर और आपको इसको समझाऊंगी भी कि क्या है। तो समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज़ कम्पोज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो स्टॉपिंग बाई वुड्स पोएम है वो स्नोई इवनिंग इज़ कम्पोज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा हुआ है। ऑन कोल्ड डार्क इवनिंग द पोएट स्टॉप बाई द फॉरेस्ट टू एंजॉय द लवली सम ऑफ द फॉलिंग स्नो, यानी कि जो पोएट हैं वो एक बर्फ़ वाली शाम को, यानी कि शाम के टाइम में वो एक फॉरेस्ट के पास, जंगल के पास, बहुत ही सुंदर जंगल होता है जहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है, रुकते हैं उसको देखने के लिए। हु प्रोबेबली द ओनर ऑफ द वुड्स, द ओनर of the wood, who probably lives in a nearby village in unaware of his trespassing, the poet desired to spend some time enjoying the beauty of nature, यानी कि जो ये जंगल है, फॉरेस्ट है, वो पास के ही किसी गांव के व्यक्ति का है जो कि उसको नहीं पता है कि जो पोएट हैं, ट्रेसपास मतलब होता है किसी की बिना परमिशन के किसी प्रॉपर्टी में घुसना। तो उसको पता नहीं है कि पोएट उसके बिना परमिशन के उसके जंगल में घुस रहे हैं और कुछ समय वो बिताना चाहते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर के साथ, यानी कि प्रकृति की सुंदरता के साथ। बट हिज हॉर्स शेक्स हिज हार्नेस, लेकिन जो उनका घोड़ा है वो अपने हार्नेस यानी कि अपने घंटियों को जो बेल्ट उसके गले में लगा है उसको हिलाता है, टू रिमाइंड हिम टू प्रोसीड, यानी कि आगे बढ़ने के लिए वो उन्हें याद दिलाता है। फाइनली द पोएट रियलाइजेज दैट ही हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट टास्क टू अकम्प्लिश। तो और तभी
फाइनली अंत में जो पोएट हैं उनको याद आ जाता है, महसूस करते हैं कि उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं, उनको पूरा करना है। सो ही डिसाइडेड टू मूव ऑन, और वो इस निर्णय करते हैं कि वो आगे बढ़े। यानी कि पोएम का यही समरी है कि पोएट एक छोटे से जंगल के पास रुकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है और वहाँ उस ब्यूटी का वो आनंद लेने के लिए रुकते हैं। उस जंगल के मालिक के बिना परमिशन के उस जंगल में जाते हैं, लेकिन उनका घोड़ा उन्हें रिमाइंड कर आता है कि उन्हें आगे बढ़ना है, और पोएट को अंत में याद आता है कि उन्हें बहुत सारे काम आगे करने हैं। सो वो डिसाइड करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। चलिए MCQs देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने आप से भी दे देती हूँ, कभी कभी जो क्वेश्चन बुक में दिया उसको भी डिस्कस करती हूँ। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएम, यानी कि पोएम व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएट, पोएट का क्या नाम है। तो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, A.E. हाउसमैन। तो यहाँ पे जो इसके पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नंबर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द वुड्स आर लवली डैश एंड डैश। तो इसमें आप क्या को फिल करना है, तो देख लेते हैं। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, थिक एंड गुड, डार्क एंड डीप। तो जो वुड था वो डार्क था, यानी कि वहाँ अंधेरा था, और डेंस डीप था, यानी कि गहरा था, यानी कि घना था, जंगल बहुत घना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने अपने लेसन प्लान में इस पोएम के लिए बनाया हुआ है वो है वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, टू होम डिड द वुड्स बिलोंग, यानी कि जो ये वुड्स है, जंगल है, वो किससे बिलोंग करते हैं, यानी कि वो जंगल किसका है। द वुड्स बिलोंग टू द पोएट हु लिव्ड, द वुड्स बिलोंग टू द पोएट हु लिव्ड इन द विलेज। यहाँ पे पोएट गलत हो गया, सॉरी, पोएट नहीं होगा, अ मैन, द वुड्स बिलोंग टू द मैन हु लिव्ड इन द विलेज, यानी कि ये जो जंगल है वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो कि पास के गांव में रहता है। यहाँ पे मैन भी हो सकता है या फार्मर भी हम कह सकते हैं। डिड द राइडर सी अ फार्म हाउस, डिड द राइडर सी अ फार्म हाउस, क्या राइडर यानी कि जो घोड़े की सवारी कर रहा है वो फार्म हाउस देखता है। नो, द राइडर डिड नॉट सी अ फार्म हाउस नियर बाई, मतलब कि जो राइडर है यानी कि घोड़े का जो सवारी कर रहा है यानी कि जो पोएट है, उन्हें आस पास कोई भी फार्म हाउस दिखाई नहीं देता, यानी कि उन्हें जंगल ही दिखाई देता, बाकी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर में जो वन लाइनर से ज़्यादा आंसर होते हैं, यानी कि एक लाइन से ज़्यादा अगर आंसर उसका होता है तो उसको मैं शॉर्ट आंसर में लिखती हूँ। तो वाई वॉज द हॉर्स पजल्ड, अब ये जो घोड़ा है वो पजल्ड क्यों है, मतलब परेशान क्यों है, पजल्ड क्यों है, उसको क्यों समझ नहीं आ रहा है कि पोएट क्यों रुक गए हैं। द हॉर्स वॉज पजल्ड बिकॉज द राइडर हैड स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द वुड्स ड्यूरिंग अ स्नोफॉल। तो जो घोड़ा है वो पजल्ड है क्योंकि जो उनका जो राइडर है यानी कि जो घुड़सवार है यानी कि जो पोएट हैं वो जंगल के बीचों बीच रुक गए हैं जबकि स्नोफॉल हो रही है, यानी कि जंगल के बीच में उस शाम के टाइम में जब स्नोफॉल हो रहा है तो रुकना ये समझदारी की बात नहीं हो सकती, इसलिए घोड़ा बहुत कंफ्यूज है। देयर वॉज नो फार्म हाउस, यहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नहीं है नियर बाई, एंड इट वॉज गेटिंग डार्क, और वहाँ पे अंधेरा भी हो रहा है, तो घोड़े को चिंता होती है इसलिए वो पजल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है यहाँ पे है कि टू whom did the woods belong, ये तो the woods belong to someone the poet knew who lived in the village, यानी कि अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया था लेकिन यहाँ थोड़ी मिस्टेक थी इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है। the woods belong to someone the poet knew who lived in the village, यानी कि जो वुड्स जो यानी कि जिस जंगल के पास पोएट रुका हुआ है वो पोएट को पता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का है जो कि पास के गाँव में रहता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है नंबर 4, ड्यूरिंग विच सीजन ऑन मंथ डू यू थिंक दिस इवेंट टुक प्लेस, यानी कि आपको क्या लगता है कि किस सीजन में किस मंथ में ये जो घटना हुई है वो हुई है। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए इसका कारण भी बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ये जो कविता उसी मंथ में लिखी गई है। दिस इवेंट टुक प्लेस इन विंटर, अब आपको अच्छे से पता है कि विंटर्स में ही स्नोफॉल होता है तो इसका आंसर यही सही होगा कि दिस इवेंट टुक प्लेस इन विंटर, यानी कि जो ये घटना है वो जाड़े की है। दिस इज अपरेंट बिकॉज द वुड वर फिल्ड विथ स्नो एंड लेक वॉज फ्रोजन, इस वजह से क्योंकि जो वुड है जंगल है वो बर्फ़ से यानी कि स्नोफॉल से ढका हुआ है और जो कि झरने वगैरह हैं वो जम चुके हैं। इट वॉज ऑल्सो
स्नोइंग हैविली, और बर्फ़ भी बहुत तेज़ी से गिर रही है, यानी कि हैविली स्नोफॉल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द हॉर्स सिंगल दैट ही वांटेड टू मूव ऑन। जो हॉर्स है वो कैसे इशारा करता है कि उसे आगे जाना है, आगे बढ़ने के लिए वो कैसे इशारा करता है। द हॉर्स सिंगल, यानी कि जो हॉर्स है वो इशारा करता है दैट ही वांटेड टू मूव ऑन बाय गिविंग हिज हार्नेस बेल्ट अ शेक, यानी कि उसने जो उसके हार्नेस यानी कि जो उसने बेल्ट गले में पहना है उसमें घंटियां हैं, उसको हिलाकर वो इशारा करता है कि उसे आगे बढ़ना है। वाई डू यू थिंक द राइडर स्टॉप बाई द वुड्स। आपको क्यों लगता है कि जो राइडर है यानी कि जो पोएट है वो जंगल के पास क्यों रुकते हैं। द राइडर प्रोबेबली स्टॉप्ड बाई द वुड्स टू वॉच द स्नोफॉल एंड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो जो पोएट हैं वो शायद संभवतः वो जंगल के पास इसलिए रुकते हैं ताकि वो स्नोफॉल देख सकें, यानी कि बर्फ़ जो गिर रही है वो देख सकें और प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय कर सकें। अब हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। मतलब यहाँ पे जो लाइन है ये पोएम से दी गई है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। तो जो पहला है, हु इज़ द ही द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट, यानी कि पोएट किससे बात कर रहा है। द हॉर्स इज द ही, द हॉर्स इज द ही टू कॉल द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट, यानी कि to whom the poet is speaking about. The horse is the he to whom the poet is speaking about, यानी कि घोड़ा ही है जिससे कि पोएट उससे बात कर रहा है। What is the possible mistake, क्या पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है जो घोड़े को लगता है, क्योंकि इसमें है ना कि जो घोड़ा है वो अपना हार्नेस को शेक करते हुए पोएट को रिमाइंड कराता है कि कहीं उन्होंने मिस्टेक से वो तो मतलब गलती से वो तो रुक नहीं गए हैं। तो व्हाट इज़ द पॉसिबल मिस्टेक, मतलब कि घोड़ा क्या सोचता है कि क्या संभवतः मिस्टेक हो सकती है। द हॉर्स थिंक्स दैट हिज मास्टर हैज़ पॉसिबली फॉरगेटन द वे एंड स्टॉप। हॉर्स को ऐसा लगता है, यानी कि हॉर्स ऐसा सोचता है कि शायद उसका जो मालिक है वो संभवतः वो रास्ता भूल गया है और इसी वजह से वो रुक गया है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है यहाँ पे यही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यही मैंने अपने लेसन प्लान में भी डिस्कस किया था। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ही गिव्स हिज हॉर्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। तो हु इज द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट, वो हार्स से बात कर रहे हैं। व्हाट इज अ हॉर्नेस, लेदर स्ट्रैप एंड बेल्ट यूज टू कंट्रोल हॉर्स, यानी कि लेदर का जो बेल्ट होता है और जो हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड है, व्हाट इज़ द पॉसिबल मिस्टेक, और यही मैंने जो अभी बताया कि वो पॉसिबल मिस्टेक ये है कि शायद हॉर्स थिंक्स थॉट कि दैट फॉरगेटन द वे, मतलब कि दैट राइडर फॉरगेटन द वे एंड स्टॉप्ड एट द रॉन्ग प्लेस, मतलब कि उसको लगता है कि उनका जो मालिक है वो शायद रास्ता भूल गया है और इसलिए वो रुक गया है। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो सुफिक्स, समथिंग वी कैन ऐड द सुफिक्स वाई टू अ वर्ड व्हेन वी विश टू यूज़ इट एज एन एडजेक्टिव, यानी कि कभी कभी नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम उसमें वाई यूज़ करते हैं। सुफिक्स मतलब होता है जो हम किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ऐड करते हैं, और प्रीफिक्स आप जानते हो पहले ऐड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्लफ है, और इसको अगर हम वाई यूज़ करेंगे तो फ्लफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे फन था तो फ़नी हो जाएगा। लीफ लीफी, सुगर सुगरी, बेंड बेंडी। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव, यानी कि ये सारे नाउन थे, अब ये एडजेक्टिव्स हो गए। ऐड द सुफिक्स वाई टू द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल, नॉट ऑल द वर्ड्स कैन टेक द सुफिक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप इसको करिएगा ये एक्सरसाइज, बाकी जो भी था मैंने डिस्कस कर दिया। सो आई थिंक आपको ये वीडियो और मेरा ये जो लेसन प्लान है आपके लिए यूज़फुल होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।